माइक है उसे म्यूट कर दीजिए, कृपया करके आपके माइक को म्यूट कर दीजिए। और जब भी आपको कोई भी सवाल मुझे पूछना है तो वो भाई माइक को म्यूट निकाल के पूछ सकता है। तो आप सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है, कृपया आपका माइक म्यूट कर दीजिए, जिससे हमें क्लास लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो भाइयों आपके माइक को म्यूट कर दीजिए। हम क्लास को अभी कर रहे हैं शुरू। ठीक है, और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, स्मार्टफोन रिपेयरिंग जो अभी है वो आप सभी टेक्नीशियन भाइयों को मालूम है कि इसका जो मार्केट है, इसका जो ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पुराना मोबाइल जो रिपेयरिंग में आता था वो क्लीन हीट में रिपेयर होता था, लेकिन अभी भाइयों सभी मोबाइल को दिमाग लगाए बिगड़ काम नहीं होता है। और इसी वजह से हम इस मीटिंग में जुड़े हैं। हम आपको मोबाइल बनाने में हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल सुधारने में आपको गाइड कर सकते हैं। इसीलिए ये ट्रेनिंग हमारे तरफ से है। अभी के जितने भी स्मार्टफोन है मेरे भाइयों, सारे स्मार्टफोन में एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जिसी के वजह से ईएमएमसी का क्लास अभी जरूरत हो गया है। तो भाइयों मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों के पास इजी अटैक बॉक्स या यूएफआई बॉक्स होगा, लेकिन चलाने में अभी भी दिक्कत हो रहा है। किसी जगह पे आके रुक रहे हैं या कहीं पे आके अटक रहे हैं और मोबाइल को डेड कर रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यही है कि आप ऐसे गलतियां ना करें और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को बना के ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेट अचीव करे। बस यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों मैं क्लास को शुरू करता हूं। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं छोटी छोटी बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं। जैसे कि ईएमएमसी, बहुत सारे भाइयों ने यूट्यूब वीडियोस देखा होगा। ईएमएमसी क्या होता है, ईएमसीएफ क्या होता है, यूएफएस क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे चीजें जानी होगी। ठीक है, लेकिन ईएमएमसी जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वो अभी बंद हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ईएमसीएफ आ गया। उसके बाद जो आता था वो आता है यूएफएस। यूएफएस जो है फोन 2020 के ज्यादातर फोन में यूज होता है। 2.0 और 2.1 करके आता है। तो दोस्तों इन आईसीयू को प्रोग्राम करने के लिए जो दो बॉक्स आते हैं, पहला जो बॉक्स आता है मेरे भाइयों वो आता है यूएफआई, और बहुत सारे दोस्तों के पास यूएफआई बॉक्स होगा। और उसे होने का मतलब है कि यूएफआई यूज करने में बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है। इसी वजह से बहुत सारे लोग यूएफआई को यूज करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम यूएफआई के बारे में। मैं आपको यूएफआई के बहुत सारे चीजें तो नहीं बता सकता हूँ इस क्लास में, लेकिन बेसिक चीज में बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यूएफआई बॉक्स को कर दिया है कनेक्ट। दोस्तों मैं अभी यूएफआई बॉक्स को कर दिया है कनेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ और यूएफआई का इंटरफेस खोल रहा हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, यूएफआई थोड़ा सा ओपन होने में। दोस्तों आप ऑलरेडी सब हार्डवेयर टेक्नीशियन हो, इसीलिए आपको आईएसपी क्या होता है एटलीस्ट ये मालूम होगा। आईएसपी का मतलब होता है इन सिस्टम प्रोग्राम, जिसके वजह से आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जब भी आप आईएसपी करते हो तो आईएसपी करते वक्त आप डेटा जीरो का लाइन लगाते हो। डेटा जीरो का मतलब है, देखिए कोई भी ईएमएमसी को जब आप प्रोग्रामिंग करते हो मेरे भाई, तब डाटा लाइन होना अनिवार्य होता है। तो डाटा लाइन होता है वो 0 से लेके 7 तक होता है। तो जब भी आप आईएसपी करते हो तो डाटा लाइन आपका 0 होता है। इसीलिए आप अगर यहाँ पे देख पाते हो, जब भी आप यहाँ पे आईएसपी को डिटेक्ट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे आईएसपी को डिटेक्ट करने के बाद आपका जो डाटा लाइन होगा या जो भी आईएसपी लाइन होगा वो 1 बीट बन जाएगा। 1 बीट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बस बीट है, जब आप आईएसपी लगाओगे तब ऑलवेज 1 बीट रहना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप
ई सॉकेट से लगाते हो तब 8 बिट होना चाहिए, क्योंकि जब आप ई सॉकेट से लगाते हो तो ऑटो पिन डाटा लाइन के लिए कनेक्ट होते हैं। तो मैंने अभी लगा दिया है ई सॉकेट से ईएमएमसी को, इसलिए मैं अभी ऑटो पे रख रहा हूँ। ऑटो पे रखने के बाद मैं इसे दोस्तों कर रहा हूँ आइडेंटिफाई। दोस्तों सारे लोगों को शायद ये चीजें मालूम होगी कि आइडेंटिफाई करने के बाद ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देते हैं। टेक्नीशियन भाइयों, अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर पढ़नी आ गई तो 90% मोबाइल रिपेयर करना सीख गए आप। मैं वापस बता रहा हूं, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन समझ आ गई तो 90% मोबाइल का प्रॉब्लम आप समझ जाओगे, 90%। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे हमने जो एडाप्टर कनेक्ट किया है वो है 2.0। और दोस्तों इसके साथ और एक एडाप्टर आता है, ये वाला यूएसबी एडाप्टर, ये होता है 3.0। इससे आप खाली यूजर डाटा को हाई स्पीड में रीड कर सकोगे। ठीक है, आप हमारा क्लास ज्वाइन करोगे तो इसका प्रॉपर यूज हम बता देंगे, लेकिन हमने अभी जो यूज किया है वो यूएसबी 2.0 को कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो ये मेरा बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट बता रहा है कि मैंने जो बॉक्स लगाया हुआ है वो बॉक्स 2019 का मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीज यहाँ पे आपको समझा रहा है। इसके साथ साथ देखिए यूएफआई जो बॉक्स है दोस्तों, वो जनरेशन फर्स्ट वाला बॉक्स है, जिसी के वजह से यूएफआई एक लौता ऐसा बॉक्स है जिसे ना यूएफएस आईसी और ना नैन फ्लैश सपोर्ट करता है। नैन फ्लैश का मतलब है कि आईफोन का जो ईएमएम आईसी होता है उसे नैन फ्लैश बोलते हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट जनरेशन बॉक्स है, यहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग बॉक्स का डेट बता रहा है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वीसीसी और वीसीसी क्यू बता रहा है। इसका मतलब है जब भी आप कोई भी ईएमएमसी लगाते हो तो आपको ईएमएमसी को कनेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज की जरूरत होती है, वो रिक्वायर्ड वोल्टेज आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 3.3 ये होता है प्राइमरी वोल्टेज, और 3.3 जो होता है ये होता है डाटा वोल्टेज। तो वीसीसी क्यू जो वोल्टेज होता है वो डाटा लाइन के लिए होता है, और वीसीसी जो वोल्टेज होता है मेरे भाइयों वो बस आईसी को ऑन करने के लिए ही होता है। तो आपको बहुत बार एरर आता होगा कि वीसीसी इज नॉट कनेक्टेड, या वीसीसी इज नॉट सपोर्ट, या वीसीसी क्यू नॉट सपोर्ट। तो अगर वीसीसी क्यू का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके डाटा लाइन में प्रॉब्लम है, और वीसीसी का सपोर्ट आ रहा है इसका मतलब है कि आपका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो आपके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो बॉक्स के पीछे आप देखोगे तो एक 5 वोल्ट का पिन दिया हुआ है, अलग से एक यूएसबी केबल या अडेप्टर भी दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है ये भी चीज हम इसमें आपको प्रॉपरली बता देंगे। तो ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज से आपका आईसी ऑन होता है बस, और जब तक आपका आईसी ऑन नहीं होगा तब तक आपका ईएमएमसी प्रोग्रामिंग नहीं होगा, और आईसी को ऑन करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड वोल्टेज की जरूरत है। तो भाइयों अगर आपका मोबाइल का जो ईएमएमसी है वो ईएमएमसी या ईएमसीएफ है तो आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए 3.3। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोबाइल में यूएफएस है जो इसे सपोर्ट नहीं करता है तो उसे रिक्वायर्ड वोल्टेज है 2.8, और डाटा लाइन को मिनिमम वोल्टेज चाहिए 1.8। बिना इस वोल्टेज के आपका ईएमएमसी ऑन होगा नहीं, और ऑन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एरर देंगे, जिसमें से मोस्टली एरर आता है 255 का, 255 का एरर ज्यादातर इसमें आता है। आपको बहुत सारे एरर्स आते हैं, लेकिन एरर के बारे में मालूमात ना होने की वजह से आप इसे प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते हो। हर एरर का एक मतलब होता है, हर एरर का एक सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन मैं आपको एक बेसिक एरर का सॉल्यूशन आपको यहाँ बता दिया। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, अगर आपने मोबाइल को आईएसपी से कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे 1 बीट आता, यहाँ पे 1 बीट आता। लेकिन दोस्तों आपने
अभी इस हमने यहाँ पे ई सॉकेट से कनेक्ट किया, इसीलिए यहाँ पे 8 बिट आया। इसका मतलब है डेटा 0 से लेके डाटा 7 तक। तो ये हो गया आपका। और ये जो स्पीड है ये है आपका क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब होता है रीड और राइट में जो प्रोसेस होने में टाइम लगता है उसे कहा जाता है क्लॉक स्पीड। जितनी देर में आप रीड और राइट कर पाओगे उतना आपका काम फास्ट में होगा, उसे बोलते हैं क्लॉक स्पीड। और क्लॉक स्पीड ऑलवेज हाई होना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये उसने ऑटो सेट किया है, लेकिन आप मैन्युअली यहाँ से वीसीसी आईसी को ऑन करने का वोल्टेज, इसे आईसी इनेबल वोल्टेज कहा जाता है। वीसीसी क्यू इज अ डाटा वोल्टेज। यहाँ पे आप 1.8 या 2.8 सेट कर सकते हो। दिस इज द क्लॉक। क्लॉक ऑलवेज 48 या 24 ही रखना है, उससे कम नहीं करना है। अगर कम करोगे तो प्रोसेस बहुत देर से होगा। और दिस इज योर बस बिट इज अ डेटा लाइन। अगर आपने आईएसपी से कनेक्ट किया है तो 1 बिट पे सेट करोगे, अगर आपने ये सॉकेट लगाया है तो 8 बिट से सेट करोगे। ये बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ड्यूअल वोल्टेज। सो ड्यूअल वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि ये सेकेंडरी वोल्टेज सप्लाई देता है। बॉक्स के अंदर एक पावर सप्लाई आईसी होता है जिसे हम यूएमई बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजमेंट। वो आईसी इसे चलाने के लिए ये ड्यूअल वोल्टेज बनाता है। जब ये ड्यूअल वोल्टेज बनता है तब जाके आपका ईएमएमसी आइडेंटिफाई होता है, वरना आपको 16 नंबर का एरर दिखाएगा या 17 नंबर का एरर दिखाएगा। ये एरर दिखाने का ये चीज है। तो ये क्यों नहीं दिखाता है, इससे क्या हो सकता है, इसे कैसे सॉल्व करना है, ये हम आपको क्लास के दौरान पक्का बता देंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं ये ऐसे हमारा बॉल ग्रिड एरे है, बीजीए है। ये हमारा सैमसंग का ईएमएमसी है। ये हमारा ईएमएमसी का नंबर है। ये हमारा उसका सीरीज नंबर है। और दोस्तों ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग आईडी है। 2016 का हमारा ईएमएमसी है। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन सीआईडी में होती है। तो सीआईडी क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। सीआईडी क्यों होती है, किस लिए होती है, सीआईडी ना हो तो क्या होगा, तो सीआईडी क्यों चेंज करना है, ये सारे चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, स्लाइड्स न्यू फोल्डर में है। ओके तो दोस्तों ये जो सीआईडी नंबर आप देख रहे हो, बहुत बार जब आपका यहाँ पे ये जो सैमसंग है, ये सैमसंग के जगह पे डॉट 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 आता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नंबर 00 होता है, उसके बाद आपको ये सीआईडी बदलनी पड़ती है। तो सीआईडी होती क्या है, सीआईडी किस काम के लिए होती है, तो सीआईडी जो होती है मेरे भाइयों मैं आपको बता देता हूं। तो सीआईडी का मतलब है कार्ड आइडेंटिफिकेशन। सीआईडी का मतलब है कार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो इस नंबर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इस नंबर के अंदर होता है जो भी ईएमएमसी है उसका मैन्युफैक्चरिंग आईडी, उसका प्रोडक्ट नेम, उसका प्रोडक्ट रिवीजन, उसका प्रोडक्ट सीरीज नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी दोस्तों सीआईडी के अंदर। और सीआईडी हम तभी चेंज करेंगे जब आपका प्रोडक्ट 000 दिखाएगा, तब हम सीआईडी चेंज करना आपको सिखाएंगे। तो ये एक नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सीआईडी का, कार्ड आइडेंटिफिकेशन का, इस नंबर के अंदर यहां से लेके यहां तक का इंफॉर्मेशन होता है। इस नंबर के अंदर यहां से लेके यहां तक इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है। अगर ये प्राइमरी में प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पे वापस 225 का एरर दिखाएगा, अगर सीआईडी आपका करप्ट होगा या उसके अंदर फेक सीआईडी लगा होगा। तो ये जो सीआईडी आप देख रहे हो दोस्तों, कार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये इसी को आइडेंटिफाई करता है। इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों ये 2016 का ईएमएमसी है, 2016 का। तो ये जो आईसी है मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये जो आईसी है ये आईसी ईएमएमसी है या यूएफएस है या ये, वेट कीजिए एक स्लाइड और एक ओपन करता हूं, तो या ये ईएमसीएफ है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो स्मार्टफोन 2012 से आने लगे,
और 2012 में जब स्मार्टफोन आने लगे तब उसमें eMMC था, जिसके अंदर खाली रोम था, रैम अलग से आता था। eMMC का मतलब होता है कि ओनली स्टोरेज, लाइक अ मेमोरी कार्ड, जस्ट अ स्टोरेज। उस वक्त उसका स्पीड 200 MBPS पर सेकेंड था। 2003 में eMMC 300 बढ़ गया, 2004 में 400 बढ़ गया, लेकिन 2015 से आपका UFS आना शुरू हो गया। तो 2015 से और अभी तक जितने भी फोन हो गए उसमें एक तो eMCF होगा या UFS होगा। तो दोस्तों यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो हमारा आईसी है यहाँ पे 2016 का है, इसका मतलब मैंने जो लगाया हुआ है वो eMMC नहीं है, ये मात्र eMCF है। और ये 2019 और 2020 का भी नहीं है, इसका मतलब ये UFS भी नहीं है। अगर ये 2020 होता, पहली बात कि 2020 का आईसी UFI को डिटेक्ट ही नहीं करता, लेकिन अगर होता तो वो UFS होता। ध्यान दीजिए, 2019 और 2020 में आपको UFS मिलेंगे, जो अभी 2.0 और 2.1 ही आ रहे हैं। 3.0 अभी आ रहा है, लॉन्च हुआ है, लेकिन बहुत सारे मोबाइल में नहीं है, लेकिन बहुत सारे मोबाइल में आपको 2.1 ही दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको बताना चाहते थे। इसके बाद आप देख सकते हो मेरे भाइयों, यहाँ पे मैंने जो CID के बारे में बता दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको CID के ऊपर काम करना है। इसके बाद दूसरा जो आप देख रहे हो वो है CSD। CSD का मतलब क्या है मेरे भाइयों? तो CSD का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो CSD में क्या क्या आता है? तो CSD में, थोड़ा वेट कीजिए, स्लो हो गया। ओके, एक मिनट दोस्तों। ओके, तो CSD क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि CSD होता क्या है। दोस्तों ये ओपन हो रहा है, तो तब तक आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 10 मिनट के बाद हमारा ये सेशन बंद हो जाएगा। 10 मिनट के बाद हमारा सेशन बंद हो जाएगा। कृपया उसी लिंक पे वापस क्लिक कीजिए और वापस जुड़िए। ठीक है, अगर सेशन बीच में बंद हो गया तो उसी लिंक पे वापस क्लिक कीजिए और तुरंत जुड़िए। ठीक है, तो ये जो CSD है, ये है कार्ड स्पेसिफिकेशन डाटा। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जो भी आपको UFI से एरर आ रहा है, वो एरर का आइडेंटिफिकेशन, आपका डाटा कितने टाइम में एक्सेस हो रहा है, कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको CSD में मिलेगी। तो CSD क्या है? तो CSD मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर के अंदर यहां से लेके यहां तक का पूरा इंफॉर्मेशन है। यहां से लेके यहां तक का पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है, इस CSD के अंदर। तो इसमें देखना क्या है आप लोगों को? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, यहां पे आपको आपका eMMC का पार्टीशन इंफॉर्मेशन बता रहा है। ये 16 GB का eMMC है। ये जो हमारा है ये यूजर एरिया है। ये जो हमारा ये बूट 1, बूट 2 और RPM भी है। ये जो दो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये बूट 1 जो है, ये बूट 1 आपका सिस्टम पार्टीशन है। ये आपके eMMC को और CPU को कम्युनिकेशन करने के लिए काम में आता है। जब आपका मोबाइल ऑन होता है तो सबसे पहले बूट 1 एक्टिव होता है और एटलीस्ट आपका मोबाइल लोगों पे आके अटकता है या कॉलकॉम का पोर्ट बनाता है या MTK का पोर्ट बनाता है, अगर आपका बूट 1 अच्छा होगा तो। इसका मतलब है जब भी आप कोई भी ओप्पो, विवो, MI का फोन अनलॉक करने जाते हो, यहां से जब आप यहां से उसे अनलॉक करते हो, और जब अनलॉक करते हो तो अनलॉक करने के बाद आपका फोन
100% बंद हो जाता है। तो वो क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये बूट 1 जो होता है, ये बूट कॉन्फ़िगरेशन वो अपने आप हटा देता है। हटा देता है मतलब क्या करता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने ओप्पो मास्टर या वीवो मास्टर यूज किया, या क्लियर एफआरपी किया, या फैक्ट्री सेट किया, या क्लियर लॉक किया, और अगर आपका सेट बंद हो गया और वो अगर कॉलकॉम पोर्ट या एमटीके पोर्ट दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे यूजर एरिया इनेबल फ्रॉम बूट। ये चीज क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए आपका जब भी मोबाइल ऑन होता है, तो आपका जब भी मोबाइल ऑन होता है तो सबसे पहले वो सिस्टम पार्टीशन ऑन करता है, जो मोबाइल के अंदर कंपनी ने बनाया होता है। देखिए अगर आपका मोबाइल एमटीके, एसपीडी या दूसरा कोई भी चीज हो, कॉलकॉम छोड़ के, अगर आपका मोबाइल कॉलकॉम नहीं है तो वो यहाँ पे बूट 1 दिखाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका मोबाइल कॉलकॉम है तो यहाँ पे यूजर एरिया दिखाएगा। और जब भी आप मोबाइल को अनलॉक करोगे, हमखास यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप इसे अनलॉक कर दोगे, अनलॉक करने के बाद आपको कैसे दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूं। अनलॉक करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल। आप कितने भी कोशिश करो, फ्लैश फाइल डालो, EXT CXT डालो, डम डालो, या आप क्लॉक को शॉर्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, कॉलकॉम पोर्ट में अटकेगा, एमटीके पोर्ट में अटकेगा, क्योंकि वो मोबाइल आपका बूट डिवाइस अनडिटेक्ट कर लेगा, और जिसी की वजह से मोबाइल को समझ में ही नहीं आएगा कि मोबाइल को शुरू कहां से होना है। तो जब भी आप मोबाइल को अनलॉक करोगे तो आपको सबसे पहले दोस्तों ये चीज देखना है, डिवाइस इज नॉट बूटेबल इनेबल है क्या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी आप अनलॉक करोगे, अनलॉक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आप देख रहे हो EXT CXT देख रहे हो, EXT CXT के सामने एक स्टार लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो स्टार लगा है, ये स्टार पे आप टिक कर दो। ये स्टार पे आप जैसे ही टिक कर दोगे मेरे भाइयों, जैसे ये स्टार पे आप टिक कर दोगे, आपको 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें एक है एमटीके, एक है कॉलकॉम, और एक है एसपीडी। अगर आपका EMMC, अगर आपका सीपीयू कॉलकॉम है, जैसे कि हमारा सीपीयू आप देख सकते हो यहाँ पे MCM है, इसका मतलब है कि ये सीपीयू हमारा कॉलकॉम है। अगर आपका सीपीयू कॉलकॉम है मेरे भाइयों, तो आपको यहां से कॉलकॉम को सेट करना है। देखिए दोस्तों मैं कॉलकॉम पे सेट करता हूं, फिर क्या होता है देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मैं आइडेंटिफाई करता हूं, और आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे बूट डिवाइस मैं आपको बताता जाऊं कि बूट डिवाइस जो है वो क्या होगा। देखिए ये आइडेंटिफाई हो गया मेरे भाइयों, और देखिए यहाँ पे बूट डिवाइस यूजर एरिया बन गया। इसका मतलब है कि हमने उसे ऑर्डर दे दिया है, या हमने उसे सेट कर दिया है कि मोबाइल को चालू करना है यूजर एरिया से, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और तब जाके आपका मोबाइल ऑन होगा। ये छोटे छोटी गलतियां हमें देखनी है इस इंफॉर्मेशन में, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन देख लोगे तो आपका मोबाइल 90% ऑन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप देखो, अगर मेरा EMMC MTK होता, CPU MTK होता सॉरी, तो मैं यहाँ पे MTK सेट करता। तो देखिए MTK सेट करने के बाद क्या होता, मैं आपको दिखा देता हूं। करते हैं आइडेंटिफाई। दोस्तों देखिए जैसे मैंने MTK सेट किया, यहाँ पे बूट इनेबल हो गया बूट 1 से, मतलब यहां से मैंने कॉलकॉम किया तो यूजर से, मैंने MTK किया तो बूट 1 से। तो जब MTK होगा तो वो बूट 1 से ही बूट होना चाहिए। बूट का मतलब है शुरू होने की क्रिया। इसका मतलब है कि आप उसे ऑर्डर करो कि भाई पहला दरवाजा ये है, इस दरवाजे से अंदर जाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहला अगर सेट नहीं होता है, जब भी आप अनलॉक करते हो, कंपनी ने इतनी बढ़िया सिक्योरिटी बना दी है खुद के मोबाइल को, आप अनलॉक कर दो, FRP को तोड़ दो, आपका मोबाइल डेड हो जाएगा।
और डेड होने के बाद आपको ये चीजों को देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपका एसपीडी होगा तो हम एसपीडी सेट कर देंगे। तो एसपीडी में देख सकते हैं आप कहां पे क्या दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये एसपीडी में देखिए वापस बूट 1 हो गया दिख रहा है, और वापस हम कॉलकॉम करते हैं, देखिए कॉलकॉम कर दिया। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। और इसके साथ साथ यूएफआई के अंदर बहुत सारे हिडन फ्यूचर लपे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी चीज आपको बता देता हूं कि कौन सा फ्यूचर इसके अंदर छुपा हुआ है। देखिए आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी एक रेडमी का एक फाइल सेट किया है। इस फाइल के अंदर मैं जो EXT CXT डालूंगा, ठीक है, तो EXT CXT क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर आपका बेसबैंड, वाईफाई, होस्ट पार्टीशन, नेटवर्क पार्टीशन, ये सारे को सपोर्ट करता है, ये स्विच करता है। आप देख सकते हो एक्सटेंडेड कार्ड स्पेसिफिकेशन डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है EXT CXT। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे EXT CXT को कर दिया है सेट। जैसे ही मैंने EXT CXT को सेट कर दिया, इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका हिडन फ्यूचर देखना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 1010 लिखा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल गए, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल गए। तो ये भी डिटेल्स अगर आप समझ जाओगे तो भी आप आपके मोबाइल को डेड करने से बचाओगे। तो ये डिटेल्स के बारे में मैं आपको 1 मिनट के बाद ये क्लास बंद हो जाएगा। जैसे ही ये दोस्तों क्लास बंद होगा, कृपया करके उसी लिंक पे वापस क्लिक कीजिए, हम तुरंत उसी लिंक पे वापस कनेक्ट हो जाएंगे और यहां से आगे का डेमो क्लास मैं नेक्स्ट आने वाले 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में कवर अप कर लूंगा। दोस्तों माफ करना, आपसे बोलने के लिए अभी टाइम है नहीं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे चैट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप क्वेरीज डाल सकते हो, या चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, आपका नंबर भी डालिए, आपका चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों 1 मिनट के बाद ये लिंक बंद हो जाएगी। जैसे ये